हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रिया दोबारा विनय कक्षा पे जनरल नॉलेज का सेक्शन कवर करते हुए किस एग्जाम के लिए, डीडी एग्जाम के लिए आपके लिए थर्ड लेक्चर लेके आई हूं। इससे पहले 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस 1 to 40 डिस्कस करे हैं फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में 41 से 70 क्वेश्चन डिस्कस करें। इस तीसरे लेक्चर में हम आगे के 71 से 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को मिला के हमारे पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे जनरल नॉलेज के ना। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जाने जाते थे। तो आपके पास ऑप्शन है तंबूरा, सितार, सरोद, शनाई। सरोद, सितार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सरोद में कौन है हमारे अमजद अली खान। बिस्मिल्लाह खान किसके लिए पॉपुलर है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट के लिए। आपका इसका आंसर सही है शनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, रुक्मणी देवी अरुंडले वॉज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। रुक्मणी देवी कौन से क्लासिकल डांस के साथ एसोसिएटेड है उनका नाम। तो आपके पास ऑप्शन है सत्रिया, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। इसका करेक्ट आंसर भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, पुराने लेक्चर देखे हैं, उन बच्चों को पता चल रहा होगा कि उन्हें बेसिक कंसेप्ट कवर करने के बाद कितने आगे क्वेश्चन वो खुद क्लियर कर पा रहे हैं। भरतनाट्यम कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, तमिलनाडु। सत्रिया कौन सा, असम। कथक यूपी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश इन 1971 एट। कहां पे आपका हिंदू कॉलेज सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था। तो आपकी सिटी है बनारस, इसे वाराणसी भी बोलते हैं अब। और ये कहां पे आपका, उत्तर प्रदेश यूपी में। 74, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप हर लेक्चर में देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके स्टैटिक पोर्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। तो प्रेसिडेंट कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आपकी, वेरी फेमस पर्सनालिटी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द कुनबी डांस इज परफॉर्म बाय ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ। कौन सी स्टेट से ट्राइबल कम्युनिटी कुनबी डांस परफॉर्म करती है। तो कुनबी डांस एक आपका फोक डांस है, ठीक है। इसे कुनबी कम्युनिटी ही परफॉर्म करती है। और ये कहां से, आपकी गोवा से। हमने पिछले लेक्चर में राजस्थान की एक कम्युनिटी डिस्कस करी थी जो कौन सा डांस परफॉर्म करती थी, स्नेक डांस परफॉर्म कर रही थी। उसका एक और नाम था कालबेलिया, थार डेजर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस, स्टैटिक फैक्ट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन। लोवेस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की थी, हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की थी, आपको याद है। हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारी यूपी की थी। सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट की थी, मैंने पहले भी बताया था, सिक्किम। यूनियन टेरिटरी में सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन कौन सी थी आपकी, लक्षद्वीप की। मीनाटी मिश्रा वॉज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। कौन से क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया से मीनाटी मिश्रा का नाम एसोसिएटेड है, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी। इसका सही आंसर है ओडिसी, और ये ओडिशा से है। 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873। 1873 में गुलामगिरी बुक ज्योतिबा फुले ने किस लैंग्वेज में लिखी थी। कहीं कहीं पे आपको इनका नाम ज्योति राव भी दिखेगा, ठीक है। ये कहां से थे, महाराष्ट्र से थे। तो महाराष्ट्र से आप आराम से गेस कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज वहां पे फेमस है, मराठी। आर्टिकल 280 किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर फाइनेंस कमीशन। 280 आपका सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इलेक्शन कैसे कंडक्ट करने हैं, क्या रूल्स और प्रोसीजर होंगे, यह आपका आर्टिकल 324 से 329 तक कवर है। अटॉर्नी जनरल
कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेगा, यह आपका आर्टिकल 76 बताता है। जीएसटी काउंसिल कौन बनाएगा, यह आपका आर्टिकल 279 सबसेक्शन 1 बताता है। और ये दोनों किसकी ड्यूटी है, प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, जीएसटी काउंसिल और अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करने की। 80 क्वेश्चन, जागोई और चोलम आर द टू मेन डिवीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म। जागोई और चोलम किस क्लासिकल डांस फॉर्म के टू मेन डिवीजन है, कथक, ओडिसी, मणिपुरी या सत्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, मणिपुरी, जो कौन सी स्टेट से, मणिपुर से। डैश इज अ सिटी लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस माने जहां पे वो जाके मिलती है। कौन सी सिटी है जो किसके कॉन्फ्लुएंस में है, रिवर यमुना और रिवर गंगा। तो रिवर यमुना और रिवर गंगा आपके कहां पे जाके मिलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी गंगा और आपकी यमुना उसी से कहां जाके मिलती है, यूपी में मिलती है। यूपी में कहां पे, कौन सी सिटी है आपकी, इलाहाबाद, ठीक है, यहां पे उनका कॉन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट, Which enzyme in the pancreatic juice help in breaking down fat। तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक भी है कि एंजाइम्स क्या होते हैं जो हमारे फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। और तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पेनक्रियाज में मिलता है, पेनक्रियाज के अंदर आपका पेनक्रियाटिक जूस होता है। पेनक्रियाज आपका एक ऑर्गन है जो स्टमक के नीचे होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर होता है। तो ब्रेक डाउन फैट, फैट को कौन तोड़ता है इनमें से, तो पेनक्रियाज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम मिलते हैं, उसके नाम मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो आपका लिखा हुआ है लाइपेज, ठीक है, एक एमिलेज, ठीक है, और इसके साथ एक और होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन एमिनो एसिड बनाता है। एमिलेज आपका जो माल्टोज होता है, ये फूड होता है जिसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। लाइपेज है जो आपका फैट को तोड़ के फैटी एसिड बनाता है। पेप्सिन आपका स्टमक में मिलता है, सबसे पहले खाना जब खाते हैं तो माउथ के बाद वो स्टमक में जाता है, तो पेप्सिन वहां पे जाके उसको ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83rd, एकाहार्या इज अ सोलो आर्टिस्ट इन विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। इनका नाम किस इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के साथ लिया जाता है, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। इनका नाम भरतनाट्यम के साथ लिया जाता है। 84th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी। अरेबियन सी कहां पे है, यहां पे है या यहां पे है, यहां पे आपका बे ऑफ बंगाल है, यहां पे सारी अरब कंट्री शुरू हो जाती है इसके आगे, तो ये अरेबियन सी है आपका, ऐसे आप नाम याद रख सकते हैं। तो रिवर का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कहां से कहां कैसे फ्लो करती है, हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। इंडस रिवर आपकी ऐसे जाती है, गोदावरी, गोदावरी यहां से यहां, कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश से आती है, वैसे वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है यहाँ पे ऐसे। तो ये भी बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल, तो बचा गया आपका इंडस जो कहां जाता है, अरेबियन सी में। करेक्ट आंसर इंडस। पुलकेशिन II वाज द फाउंडर ऑफ डैश डायनेस्टी, कहां पे, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया की कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर पुलकेशिन I थे। तो आपके चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, विजयालय। पांड्या क्या आपके कौन फाउंडर थे, मरावरम, सुदारा I। चेरा डायनेस्टी की कौन थे, इनका चेरा से ही नाम है, चेरा लथन। तो बचा आपका चालुक्य, चालुक्य के फाउंडर आपके थे पुलकेशिन I। इनके नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं रिवीजन के लिए। Which of the following Indian state does not share its border with China? चाइना कंट्री के साथ कौन सी इंडियन स्टेट है जो अपना बॉर्डर नहीं शेयर करती। इंडिया मैप बार बार रिवाइज करिए, खोल करके उसमें प्रैक्टिस करा करिए। तो आपका ये सिक्किम, ऐसे जाके आपका अरुणाचल प्रदेश,
तो यहाँ पे आपका सिक्किम है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, चाइना के साथ जरूर बॉर्डर शेयर करती है। यूपी आपका, उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड है, उसके नीचे आपका पूरा यूपी है, तो उत्तराखंड नहीं शेयर करता। उत्तराखंड आपका नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसालेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? होयसालेश्वरा टेम्पल आपकी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलिका लेक सिचुएटेड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन सी स्टेट में चिलिका लेक सिचुएटेड है? क्या इसका करेक्ट आंसर है? ओडिशा। विच क्रॉप ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल पे कौन सी क्रॉप सबसे अच्छी उगती है? तो ब्लैक सॉइल की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि वो क्या करती है? वाटर को, पानी को रिटेन करती है। रिटेन का क्या मतलब होता है? उसे वो स्टोर करके रखती है ज्यादा टाइम तक। तो कौन सी क्रॉप है जिसे वाटर रिटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है पानी की? तो वो आपका है कॉटन। कॉटन सबसे ज्यादा अच्छा उगता है ब्लैक सॉइल पे। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम, इनमें से कौन सी कंट्री से? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर कौन सी कंट्री से लिया गया है? मैं सब बता चुकी हूँ, यूएस, कनाडा, आयरलैंड, जापान में से क्या क्या लिया गया है। तो रिमूवल आपका है आप यूएस से, आपका करेक्ट आंसर। अगला 91st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अनोखा लाल मिश्रा? तो अनोखा लाल मिश्रा कौन सा इंस्ट्रूमेंट अनोखा बजाते थे? तो सुरबहार, सरोद, शनाई, तबला। शनाई के साथ बिस्मिल्लाह खान नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। सरोद अमजद अली खान, दोबारा रिपीट हो रहा है। जिन्होंने पुराने लेक्चर अटेंड करे हैं उन्हें पता चल रहा होगा कितना हेल्पफुल है बेसिक कंसेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका तबला, अनोखा लाल मिश्रा, तबला। पद्मजा रेड्डी was associated with which classical dance of India? पद्मजा रेड्डी इंडिया के कौन से क्लासिकल डांस के साथ इनका नाम लिया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सत्रिया, कथक। तो इसका करेक्ट आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां से? आंध्र प्रदेश से। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर? अगस्त और सितंबर के बीच में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है? मकर संक्रांति कब सेलिब्रेट करा जाता है? आप कमेंट्स में बताएंगे। तो इनके बीच में जो फेस्टिवल पड़ता है वो हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग पड़ता है। और अगस्त और सितंबर के बीच पड़ता है वो है आपका ओणम। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर? कितने साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है? 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। कामसले इज अ डांस फ्रॉम ट्रेडिशनल टू द स्टेट ऑफ, ये एक ट्रेडिशनल डांस है, कौन सी स्टेट का है? के से ही आप इसका नाम याद कर सकते हैं, के से ही इसके स्टेट का नाम है कमसले, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विच माइनॉरिटीज आर मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी माइनॉरिटीज आर्टिकल 30 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है? तो हमारी कंट्री में आप कौन कौन से माइनॉरिटीज देखते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है? हम रिलीजियस माइनॉरिटीज देखते हैं और लिंग्विस्टिक भी देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ही है। तो लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन में कौन कौन से हमारे माइनॉरिटीज में कवर करे हैं हमारे सरकार के अकॉर्डिंग? सबसे पहले आपका है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, देन पारसीज, बुद्धिस्ट, और 2014 में एक नया रिलीजन ऐड किया था, क्या नाम है उसका? जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 97th कि विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? शुंगा डायनेस्टी के कौन फाउंडर थे? टाइम पीरियड क्या है? 185 बीसी से 73 बीसी तक। तो शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर आपके हैं पुष्यमित्रा। नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर? पेनिसुला क्या होता है? जो इंडिया का ये वी शेप बनता है नीचे, ठीक है, कवर्ड बाय वाटर, चारों तरफ इसके पानी है।
तो ये पेनिनसुला क्रिएट करता है, इसे बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला में पहली बात कौन कौन सी रिवर है इनमें से, अभी मैंने ड्रॉ करी थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, तो सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैं बताया था गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है क्योंकि ये वहां की लार्जेस्ट रिवर है। Which of the following climate type is found under the cold climate? तो कौन सा क्लाइमेट कंडीशन आपको कोल्ड क्लाइमेट में देखने को मिलता है? कोल्ड क्लाइमेट ठंडा, ठंडा रीजन कौन सा होगा, ये अर्थ है जहां पे आपकी सन की रे सबसे ज्यादा पहुंचेगी या सबसे कम पहुंचेगी, जहां पे सन की रे सबसे कम पहुंचेगी, ऐसे जो इनको स्लांटेड रेज जो हमारी जाती है, तिरछी रेज जो जाती है। तो ये सारे रीजन आर्टिक और एंटार्क्टिका के पास आपके कौन से रीजन होते हैं, इनको तुंद्रा रीजन बोलते हैं। यहाँ पे इनकी अपनी एक वाइल्ड लाइफ है, अपने तरह वेजिटेशन है, स्पेसिफिक वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है। तो वो आप कमेंट से बताइए वो कौन कौन से वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है। As of April 2023, who among the following musician is not a recipient of the Bharat Ratna? भरत रत्न अवार्ड इनमें से कौन से म्यूजिशियन को अभी तक नहीं मिला है? तो रविशंकर को मिला है, बिस्मिल्लाह खान को मिला है, लता मंगेशकर को भी मिला हुआ है, जाकिर हुसैन को नहीं मिला हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर इसका जाकिर हुसैन है। ओके, तो हमारे पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं जनरल नॉलेज के, और यही नहीं, हर क्वेश्चन के साथ 1 से 2 एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए गए हैं। तो जितना आप उसको रिवाइज करोगे, जितना नोट डाउन करोगे और रीड करोगे, उतना ज्यादा आपको इजी होगा रिमेंबर करने में और अपनी मेमोरी में स्टोर रखने के। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी टॉपिक आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं या किसी भी आप एक्स्ट्रा सेशन चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, तो आप उस पर कभी भी किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा की, ये आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। और जो iOS वाले हो वो मुझे कमेंट कर देना नीचे, जिनको चाहिए वो ऐप, तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा। आप विनय कक्षा ऐप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, स्टोर पे जाओगे, इसके बाद आप स्टोर पे जाओगे, स्टोर पे जाके आपको यहाँ पे इंग्लिश का क्रैश कोर्स मिलेगा DDA का, ठीक है। 400 कॉस्ट दिखा रहा है आपको, कॉस्ट आपकी 350 हो जाएगी, ठीक है ना। आपका कूपन कोड लग जाएगा 50 रुपए का, आपकी कॉस्ट जो होगी वो 350 हो जाएगी। DDA का क्रैश कोर्स होगा, इसमें देख लो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। एक तो आपका इंग्लिश का भी DDA ASO, ठीक है, आपका JSA, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, डबल जिसमें इंग्लिश आ रही है आपकी, ठीक है, प्रॉपर DDA को लेके ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच और वोकैबुलरी को उड़ा देगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो पटवारी के लिए हमारी वो भी है टेस्ट सीरीज, आप जाके देख सकते हो। DDA पटवारी की टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब DDA पटवारी की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो यहाँ से जाके, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो DDA के पटवारी की भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और आपका क्या होगा यहाँ पर हमारा DDA ASO, ठीक है, JSA को लेकर जो हमारा इंग्लिश कोर्स है वो भी आप जाके परचेज कर सकते हो। जिनको परचेज नहीं करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमारी YouTube वीडियो से पढ़ो, जितना हो सकेगा हम एसेंशियल चीजें आपको, रेलिवेंट चीजें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, आपको सारी चीजें डिटेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी हम ASO, DDA, ASO, JSA के लिए भी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। वो ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये हमारे द्वारा अच्छे से बैठ के बनाई जाएगी, तो ये टेस्ट सीरीज की ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी। 200 तक में हम आपको अच्छे खासे टेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से मतलब टेस्ट सीरीज की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।